नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती हो ही नहीं रही। लोग परेशान, बेरोजगार परेशान, सब कुछ परेशान, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हो रही। ढंडोरिया ने फरवरी माह का वादा किया था नियुक्ति पत्र देने का, लेकिन फरवरी माह भी निकल गया और मार्च महीना भी आधा निकल गया, लेकिन ना सफाई कर्मचारी भर्ती हुई और ना ही सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति किसी भी तरह से जारी हुई। मीटिंग मीटिंग में सफाई कर्मचारी भर्ती उलझ गई। संविदा से भर्ती करवाने के इच्छुक हैं नंदकिशोर डंडोरिया साहब, यानी बहुत बड़ी इच्छा है कि संविदा से होनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ वाल्मीकि समाज के लोग इस सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं चाहते कि संविदा से होनी चाहिए। राजस्थान वाल्मीकि सफाई कर्मी संघर्ष समिति ने इसी को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया। हमारी बात नहीं होगी साहब, बात रखेंगे नहीं साहब। आपको टाइम दे दिया ना, कहा हमारा लेटर मुख्यमंत्री के नाम साहब है, आपको सरकार से बात मुख्यमंत्री ले ले जाएगा। मैं भी तेरे साथ हूँ। अरे ले तेरी तो पहले लूंगा भाई, तेरे पे पहले लूंगा मैं। ये पकड़े 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 ये पकड़े, यहाँ पे पड़ा हूँ। अभी इसकी कैसे दे, जल्दी से पकड़, अरे इसकी पकड़। आपको टाइम दिया है मोबाइल ऐसे पकड़, मैं वहाँ खड़ूंगा तो सामने हमारी मांगे, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ये चाह रही है कि संविदा से होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान वाल्मीकि सफाई कर्मी संघर्ष समिति नहीं चाहती कि ये सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा से हो। संयोजक संजय वाल्मीकि और कार्यकर्ता कमल सिंह वाल्मीकि ने 5 सूत्रीय अपनी एक मांग रखी है कि सफाई कर्मचारी भर्ती और वाल्मीकि समाज को लेकर, यानी कि जो डंडोरिया साहब जो कर रहे हैं वो मंजूर नहीं है। असल में वाल्मीकि समाज का जो भला होगा वो ये 5 सूत्री मांग है। तो दरअसल 5 सूत्री मांग है वो 24,000 की जो भर्ती है वो सीधी भर्ती होनी चाहिए। परंपरागत तरीके से वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके अलावा ठेका संविदा जो है वो बंद कर दिया जाए और वाल्मीकि आयोग के गठन को लेकर 5 सूत्री मांगे वो हम आपको बताते हैं। ज्ञापन में इन्होंने लिखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के रिक्त स्थायी पदों को भरने के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद रिक्त कुल 24,000 सफाई कर्मचारियों को सीधी भर्ती माध्यम से भरने का कार्यक्रम पारित किया जाए। संविदा से भर्ती वाल्मीकि समाज को नहीं चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज का शोषण किया जाता है। वाल्मीकि समाज को स्थायी नौकरी भर्ती प्रदान की जाए, जिससे कि उनका भविष्य उजाले की ओर अग्रसर किया जा सके। ये कमल सिंह वाल्मीकि और संजय वाल्मीकि जो संयोजक हैं उनका ये कहना है। सफाई कार्य घृणित कार्य है जिसको गैर वाल्मीकि समाज के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है। परंपरागत सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि समाज के जो परिवार हैं उनके द्वारा किया जाता है। सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि परिवार के सदस्यों द्वारा ही फॉर्म भरा जाए, ऐसा इनका कहना है 5 सूत्री मांगों के अंदर। नंबर 3 कि राजस्थान प्रदेश में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित कर सभी परिलाभ दिए जाएं। राजस्थान प्रदेश के ठेके एवं संविदा को बंद किया जाए और स्थायी नौकरी वाल्मीकि समाज को दिया जाए, जहां से उनका शोषण कंपनियों के माध्यम से कोई नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा सच है, मतलब कि जो ठेकेदार हैं वो किस तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण करते हैं, पूरी तरह से शोषण करते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं और सरकार से यानी विभाग से पैसा ज़्यादा उठाते हैं और थोड़ा सा पैसा उनको दे देते हैं और इसी में उनका जीवन उलझा के पटक दिया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है सफाई कर्मचारियों के लिए। किस तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही है, किस तरह से उनका शोषण किया जाता है। ये ठेकेदार बदमाशी करते हैं। प्रदेश में वाल्मीकि समाज के शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए वाल्मीकि आयोग गठित किया गया था, जो पूर्व सरकार की समाज के उत्थान के प्रति गंभीरता से रुचि नहीं लेकर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। कृपया प्रदेश में वाल्मीकि समाज के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए वाल्मीकि आयोग का गठन कर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर समाज का विकास किया जा सके। यानी जो वाल्मीकि आयोग का जो गठन किया है उसमें कुछ नहीं है, अध्यक्ष और सदस्य उसके नहीं बनाए,
और जब अगर वाल्मीकि आयोग का गठन कर दिया और उसके बाद उसके अध्यक्ष और सदस्य नहीं होंगे तो फिर वाल्मीकि समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो स्तर है उसकी बात कौन करेगा। तो इसी में वाल्मीकि समाज उलझा रखा है, सरकार ने, विभाग ने और कुछ वाल्मीकि समाज के नेताओं ने। ऐसे में अब राजस्थान वाल्मीकि सफाई कर्मी संघर्ष समिति ने ये ज्ञापन दिया है। अब इस ज्ञापन पर क्या कोई सरकार एक्शन लेगी, कितना एक्शन लेगी, इन 5 सूत्री मांगों को माना जाएगा, 5 में से कितनी मांगों को माना जाएगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन वाजिब मांगे, वाल्मीकि समाज के भले, हक और अधिकार के लिए इस तरह की मांगे रखनी भी चाहिए और सरकार को वाल्मीकि समाज की इस तरह से उपेक्षा ना करके वाल्मीकि समाज के हक और अधिकार हैं वो वाल्मीकि समाज को देने चाहिए। और सफाई कर्मचारी भर्ती सबसे पहला वाल्मीकि समाज का हक है, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से 2024 से 2025 से नहीं हुई, 2026 में वादे और इरादे किए गए थे नंद किशोर डंडोरिया की तरफ से, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में फरवरी माह भी निकल गया, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। इस तरह से अगर नेता झांसों में लेकर अगर उल्टे सीधे वादे अगर किया करेंगे तो फिर ऐसे में सरकार की साख भी गिरती है। नगर निगम को पूछना चाहिए, सरकार को पूछना चाहिए डंडोरिया से कि फरवरी महीने के अंदर तुमने जो वायदा किया था नियुक्ति पत्र देने का, क्या वो हमने आपसे किया था? और अगर हमने यानी कि नगर निगम ने अगर किया है तो नियुक्ति पत्र दो, और अगर नगर निगम ने ऐसा कोई वायदा डंडोरिया से नहीं किया तो फिर डंडोरिया ने क्यों धोखा दिया, डंडोरिया ने क्यों झूठ बोला, डंडोरिया के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? डंडोरिया के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से बेरोजगारों को और वाल्मीकि समाज को अगर उल्टे सीधे झांसे वाले अगर वादे करते हैं तो, वरना वाल्मीकि समाज का उद्धार कभी भी नहीं होगा। वाल्मीकि समाज के साथ इंसाफ कभी भी नहीं होगा और वाल्मीकि समाज के साथ न्याय तो कभी हो ही नहीं सकता। नमस्कार।